हे एवरीवन, वेलकम टू टेक्सटिफाई। इस वीडियो में हम क्रिएट, रीनेम और ड्रॉप अ डेटाबेस इन सीक्वल सर्वर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हम क्या पॉइंट कवर करने वाले हैं। हाउ टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस इन सीक्वल सर्वर, हाउ टू रीनेम एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस इन सीक्वल सर्वर, हाउ टू ड्रॉप अ डेटाबेस इन सीक्वल सर्वर। अगर आप सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो यूज कर रहे हैं तो आप डेटाबेस क्रिएट करने के लिए दो अप्रोचेस फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट वन है कि आप डिजाइनर के थ्रू बना सकते हैं डेटाबेस या फिर डेटाबेस ऑब्जेक्ट। अदरवाइज आप सीक्वल कमांड यूज कर सकते हैं डेटाबेस बनाने के लिए या फिर डेटाबेस ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। अगर हम सीक्वल सर्वर कमांड लाइन यूटिलिटी यूज कर रहे हैं तो उस केस में हम सीक्वल कमांड यूज कर सकते हैं, हमारे पास डिजाइनर नहीं होगा। अगर हम सीक्वल लाइट या फिर और कोई कमांड लाइन टूल यूज कर रहे हैं तो उस केस में हम कमांड के थ्रू ही कनेक्ट या फिर रन कर पाएंगे। अगर हम अपने केस की बात करें तो हम सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो आईडी यूज कर रहे हैं। ये यूजर फ्रेंडली है और इसमें हम कमांड के थ्रू भी क्वेरी रन कर सकते हैं या फिर हम यूआई के थ्रू भी रन कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे कैसे करते हैं। नया डेटाबेस बनाने के लिए हम इस सिंटेक्स को फॉलो कर सकते हैं। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। अगर हम इस एग्जांपल को देखेंगे तो क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, तो हमारा सिंटेक्स सेम हमने यूज किया हुआ है और डेटाबेस नेम को हमने अब जो हमारा एक्चुअल डेटा डीबी नेम है उसे रिप्लेस किया हुआ है। तो गाइस इस कमांड को एक बार हम सीक्वल में ट्राई करते हैं। यहाँ पर हम न्यू क्वेरी में क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पर हम अपनी कमांड रन करते हैं क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगा दिया है एंड में, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लगाओगे तो भी वर्क करेगी। राइटर प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड या फिर रीडेबिलिटी के लिए हम इसको सेमीकोलन यूज कर रहे हैं, तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं कमांड को। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे डेटाबेसेस को तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम शो हो जाएगा। और अगर आप ये देखना चाहते हो ये किस पाथ में सेव हुआ है, तो जब स्टार्टिंग में हमने सीक्वल सर्वर इंस्टॉल किया था उस टाइम में हमने एक पाथ स्पेसिफाई किया था जो डिफ़ॉल्ट था, तो वो हमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाके देन डेटाबेस सेटिंग में जाके मिल जाएगा। इसको कॉपी करते हैं एंड देन इसको कैंसिल करते हैं और अपने विंडोज़ में जाके यहाँ पर हम इसमें इस पाथ को कॉपी करते हैं एंड देन रन देखते हैं यहाँ पर डेटाबेस। तो गाइज ये हमने एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस अभी बनाया था। डेटा फाइल है और ये लॉग फाइल है, LDF एंड MDF फाइल। अगर हमें किसी डेटाबेस को रिनेम करना हो तो उस केस में हम इस सिंटेक्स को फॉलो कर सकते हैं। ऑल्टर डेटाबेस, एग्जिस्टिंग डेटाबेस नेम, मॉडिफाई नेम इक्वल टू न्यू डेटाबेस नेम। तो अगर हम इस एग्जांपल को देखेंगे तो यहाँ पर हमने ऑल्टर डेटाबेस कमांड यूज की हुई है और हमारा एग्जिस्टिंग डेटाबेस जो हमने बनाया था एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम वो स्पेसिफाई किया है। एंड देन मॉडिफाई नेम में हमने यहाँ पर न्यू नेम स्पेसिफाई किया हुआ है EMP मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस कमांड को एक बार हम रन करते हैं सीक्वल में। ऑल्टर डेटाबेस एंड देन एग्जिस्टिंग डेटाबेस नेम वो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं एंड देन मॉडिफाई नेम और यहाँ पर हम न्यू नेम स्पेसिफाई करते हैं EMP मैनेजमेंट सिस्टम और इसको F5 करके हम रन करते हैं। द डेटाबेस नेम EMP मैनेजमेंट सिस्टम हैज़ बीन सेट। तो हम इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि डेटाबेस नेम अपडेट हुआ है नहीं हुआ। यहाँ पर हमारा डेटाबेस नेम मॉडिफाई हो गया है। एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ड्रॉप करने के लिए हम इस सिंटेक्स को फॉलो कर सकते हैं। ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस नेम। तो एग्जांपल अगर हम देखें तो ड्रॉप डेटाबेस EMP मैनेजमेंट सिस्टम। तो गाइज एक बार हम इसको ट्राई करते हैं इस कमांड को। ड्रॉप डेटाबेस एंड देन जो हमने नया नेम अपडेट किया था इसी को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C एंड देन Ctrl+V और इस कमांड को हम रन करते हैं F5। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और अगर हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो हमारा डेटाबेस यहाँ से डिसअपियर हो गया होगा, डिलीट हो गया है। सिमिलरली अगर हम पाथ में देखेंगे तो यहाँ पर भी वो डेटाबेस नहीं है। तो गाइज एक बार हम ये भी देखते हैं कि हम इस डेटाबेस को एक डिफरेंट लोकेशन में कैसे सेव करेंगे और या फिर हम डिज़ाइनर के थ्रू कैसे बनाएंगे। तो डिज़ाइनर के थ्रू बनाने के लिए हम सिंपली डेटाबेसेस में न्यू डेटाबेस कर सकते हैं एंड देन यहाँ पर हम अपना नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं डेटाबेस का, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। और यहाँ पर हम पाथ में जो भी हमारी लॉग फाइल है या फिर डेटा फाइल है का पाथ हम चेंज करेंगे ई ड्राइव में डेटाबेसेस फोल्डर। सेम हम LDF फाइल का भी करेंगे, लॉग फाइल का भी। एंड देन हम इसको ओके करेंगे और अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर डेटाबेस आ गया है, न्यू डेटाबेस। सेम डेटाबेस हमको ई ड्राइव में भी विजिबल हो जाएगा। यहाँ पर हमारा डेटाबेस फाइल भी है, डेटा फाइल भी है एंड देन लॉग फाइल भी है। तो गाइस इस वीडियो में हमने सिंपल अंडरस्टैंडिंग लिया कि हम कैसे किसी डेटाबेस को क्रिएट, रीनेम या फिर ड्रॉप कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।
थैंक यू।